अगली डेफिनेशन है हमारी एक्सीडेंट। बहुत मशहूर वर्ड है एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना। इसका मतलब क्या होता है? अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट रिजल्ट्स इन लॉस। यानी कि एक घटना घटी है, एक इवेंट हुआ है जिसमें नुकसान हुआ है लेकिन वो घटना किसी ने प्लान नहीं की, किसी ने उसकी ख्वाहिश नहीं की, अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं हुई है। एक तो अनजाने में हुई है, कोई साजिश नहीं थी, यानी कि कोई प्लान्ड मूवमेंट नहीं था, अनवांटेड था, लेकिन उसके बाद लॉस हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। वो लॉस पैसे का हो सकता है और वो लॉस जान का भी हो सकता है, वो लॉस टाइम का भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट कहते हैं उस एक्सीडेंट को जो वर्क के दौरान हो या वर्क प्लेस पर हो, जिसकी वजह से काम का नुकसान हो, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। यानी कि जो हमारे सड़कों पर होते फिरते हैं वो ये नॉर्मल एक्सीडेंट हैं लेकिन अगर हमारी वर्क प्लेस पर कोई क्रेन पलट गई या किसी ट्रक ने किसी मज़दूर पे को टक्कर मार दी या उसे कुचल दिया, या हम देखते हैं कि क्या नाम है, ऊपर से कोई मज़दूर नीचे गिर गया, या कोई सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था उसको किसी ने करंट का झटका लग गया, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? हमारे ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। कि काम की वजह से या काम के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। क्योंकि उसको किसी ने प्लान नहीं किया था, किसी ने उसकी ख्वाहिश नहीं की थी, किसी ने उसकी साजिश नहीं की थी, ये किसी और फैक्टर की वजह से दुर्घटना घटी है। कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहते हैं ऐसे एक्सीडेंट को जो वर्क से, प्लेस ऑफ वर्क से एम्प्लॉय के रेजिडेंस के दरमियान हो। यानी कि एक मज़दूर अपने घर से निकला और कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाला था, रास्ते में अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसे कम्यूटिंग एक्सीडेंट कहते हैं। इसकी ज़िम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की नहीं होती, सिवाय एक कंडीशन के कि अगर वर्कर का रेजिडेंस और उस कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि जो उसका वर्क प्लेस है वर्कर का, वो दोनों के दोनों एक ही प्रेमिस के अंदर आते हों। यानी कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वहीं पर मज़दूर रह रहा हो, तो वो अपने घर से निकलकर अगर बिल्डिंग की साइड पर आता है और रास्ते में उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गड्ढे में गिर गया या किसी व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी, तो वो कम्यूटिंग एक्सीडेंट की ज़िम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर आती है। ऑक्यूपेशन एक्सीडेंट कहते हैं द प्लेस ऑफ वर्क एंड द प्लेस वेयर एम्प्लॉयज़ टेक देयर मील्स। अगर एक्सीडेंट हुआ है प्लेस ऑफ वर्क पे, यानी कि जहाँ वो काम कर रहा है, या अगर एक्सीडेंट हुआ है ऐसी जगह पर जहाँ पर वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ खाना खाने जाता है, यानी कि कैंटीन वगैरह में, वो भी आपका ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट कहलाएगा। क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो कंपनी के या फैक्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर हुआ है, ठीक है। या अगर मान लिया कंपनी के अंदर नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वालों का किसी लड़के का एक्सीडेंट होता है, कहाँ होता है? रोड पर होता है। कब होता है? जब वो अपनी शॉप से, जहाँ पे वो जॉब करता है डोमिनोज़ की, वहाँ से वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है या रास्ते में उसको उसके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो ये भी ऑक्यूपेशन एक्सीडेंट कहलाएगा। कि भले ही वो अपनी शॉप पर नहीं था, लेकिन वो काम से जो निकला था वो कंपनी के काम से निकला था। और नियर एक्सीडेंट किसे कहते हैं? जहाँ पर एक्सीडेंट होते होते बच गए, यानी कि एक्सीडेंट हुआ नहीं, किसी को चोट नहीं लगी, है ना। अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट दैट अंडर स्लाइटली डिफरेंट कंडीशंस कुड हैव रिजल्टेड इन लॉस। यानी कि अगर हालात कुछ अलग होते, अगर एक कदम आगे होता तो उसका सर फूट जाता, अगर 2 कदम पीछे होता तो उसको करंट लग जाता, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बाल बाल बचना। कि बस भाई 1 सेकंड की देरी थी, अगर मेरा पैर आगे होता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तो इसको हम कहते हैं नियर एक्सीडेंट। और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी ज़रूरी होती है। जितनी ज़रूरी एक्सीडेंट के बारे में जानना है, उतना ही ज़रूरी नियर एक्सीडेंट के बारे में जानना होता है।